नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। बहुत दिनों से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि ये एनएमसी बिल क्या है, एनएमसी बिल से क्या बदलाव होगा, उसके बारे में मैं आपको आज बताने आया हूं कि ये नया जो एनएमसी बिल है वो आपको यूजी स्टूडेंट को, नीट यूजी के स्टूडेंट को क्या प्रभाव करेगा। वैसे तो ये नीट जो ये एनएमसी बिल है वो बहुत ही बड़ा है, 42-44 पन्नों का ये बिल है और इसमें पूरी तरीके से बताया गया है। सरकार ने एमसीआई को हटा के उसके जगह पे नेशनल मेडिकल काउंसिल लगाया है। सरकार ने स्टेट के लिए अलग और नेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग बॉडी बनाने को बोला है। और सरकार इसमें जो मेंबर्स होंगे एनएमसी में, उसमें एक प्राइम सेक्रेटरी लेवल का एक सदस्य होगा और एम्स के प्रोफेसर एक हैं, वो उसके चेयरमैन होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको समझने की ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वो बताएंगे। बहुत सारे चैनल हैं जो वो चीज़ें भी एनएमसी बिल के बारे में बता रहे हैं जिसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ आज बताऊंगा कि नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए ये एनएमसी बिल क्या है और इनसे क्या इफेक्ट इनके पे पड़ेगा। देखिए, पिछले साल सितंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास कर दिया गया और ये बिल राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। उस दिन से ये बिल नियम बन गया, लेकिन एक्चुअली में वो बिल फॉलो होना तब शुरू होता है जब भारत की सरकार उसको इंडिया के नेशनल गैजेट में, भारत के राजपत्र में उसको प्रकाशित करवाती है। तो अभी इस साल 25 सितंबर के दिन गैजेट ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने उस बिल को पब्लिश करवा दिया, यानी कि ये अब एक्ट में होगी, अब ये फॉलो की जाएगी पूरे भारतवर्ष में। कोई एक्सेप्शन नहीं, पूरा भारतवर्ष मतलब पूरा भारतवर्ष, ना तो जम्मू कश्मीर अलग ना तो लद्दाख अलग। ठीक है, तो बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का कि जो उन्होंने ऐसा किया। अब हम लोग इसकी बारीकी पे बात करते हैं और वो बारीकियों पे बात करते हैं जो आपके लिए यूजफुल है, जो आप लोग देखेंगे, जो आपको डायरेक्ट इफेक्ट करेगी नीट 2020 में जो आप लोगों ने दिया है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएमसी बिल में बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है दोस्तों कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं उनके 40 से 50% सीट्स को आपका एनएमसी इसको अब टेक ओवर करेगी। इन सीटों पे जो फीस का निर्धारण होगा वो अब नेशनल मेडिकल काउंसिल करेगी। देखिए, एमसीआई था, एमसीआई को डिसॉल्व कर दिया गया है, अब उसके जगह पे एनएमसी एक नई संस्था आई है। तो एनएमसी डिसाइड करेगी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस होगी वो फीस 50% सीटों पे कितनी होगी। मतलब इससे पहले था कि आपके जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते थे ये खुद से अपनी सीटों का तय करते थे। 100 सीटों, मान लीजिए अगर यहाँ 100 सीटें होती थी तो 100 सीटों में फीस कितनी होगी इसका निर्धारण सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले खुद से करते थे। लेकिन अब उन 100 सीटों में से 40 से 50% जो सीटें होंगी उसमें फीसों का निर्धारण जो होगा वो नेशनल मेडिकल काउंसिल करेगी। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो हमेशा बॉर्डर लाइन पे जाके रुकते हैं और हाई फीस की वजह से वो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आप लोगों के लिए एमबीबीएस में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप लोग अब एमबीबीएस को परस्यू कर सकते हैं। अब देखिए, इसका ये तो मेन चीज थी। अब इसका एक मैं ड्रॉबैक आपको बताता हूं। इसका ड्रॉबैक ये है बच्चों कि जब जैसे मान लीजिए 10 कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, वो 10 सीटें हैं उसके पास एमबीबीएस की। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो उन 10 सीटों से 100 रुपए कमा रहा था। ठीक है, वो 10 सीटों से 100 रुपए कमा रहा था, यानी कि पर बच्चे 10 रुपए ले रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी 50% सीटों पे एमसीआई ने रूल फिक्स कर दिया और वो 5 सीटों से, जो 10 सीटें थी उसकी 50% पे रूल जो फीस थी वो एमसीआई ने फिक्स कर दिया और उन 5 सीटों से आपको उन 5 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ जो है 10 रुपए उनको मिल रहे हैं। यानी कि पहले जो उन 5 सीटों पे 50 रुपए मिल रहे थे, अब उन 5 सीटों पे उसको 10 रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 50% सीटें जो हैं वो आपका मेडिकल काउंसिल ने उस पर फीसें तय कर दी हैं और उस पर एडमिशन उनको मिलेगा जिनमें नीट में जिनकी रैंकिंग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद वाले जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी। अब क्या होगा, जो बाकी के बचे 5 सीट थे जो अभी भी प्योर मैनेजमेंट कोटे में हैं, अब
पहले वो लोग 10 सीटों से 100 रुपए वसूलते थे, जिसमें सबकी फीस 10-10 रुपए थी। अब जो 5 सीटें हैं उनसे 10 रुपए वसूला जा रहा है। तो बाकी के जो बचे हुए 5 बच्चे होते हैं जो मैनेजमेंट कोटे से जो डायरेक्ट प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, अब उनसे बाकी जितना पैसा बचता है 90 रुपए, वो उन्हीं से वसूले जाएंगे। तो जो पहले नॉन सेलेक्टेड जो डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे होते थे जिनको कुछ पैसे पे पढ़ना पड़ता था, अब उनकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो 50% सीटें होती थी जिस पे कोई पहले फीस निर्धारण नहीं था, वो जो पैसे वो लेता था मेडिकल कॉलेज उनसे, अब वो सीटें 50% सीटें जो होंगी वो एमसीआई उस पे फिक्स मेडिकल काउंसिल उस पे सीट फिक्स पैसे फिक्स कर देगी, जिसकी वजह से जो बाकी के बचे 50% है उनसे वो बाकी बचे पैसे भी वसूले जाएंगे और इसकी वजह से उनके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उन बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है जो 550, 570, 580 नंबर पाके लटक रहे थे। उनको लग रहा था उनका मेडिकल में नहीं होगा, वो प्राइवेट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है कि वो प्राइवेट फीस पे, वो सरकारी फीस पे या फिर निर्धारित कुछ सरकारी निर्धारित फीस पे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं और उनका एमबीबीएस करने का सपना पूरा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी इस बिल में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल, एनएमसी बिल की सबसे मेन बात ये थी। चलिए दूसरी बात मैं करता हूँ आपको नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन, जो आपका नेक्स्ट का जो एग्जामिनेशन आपको कराया जा रहा है, नेशनल एग्जिट का जो एग्जामिनेशन कराया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरीके के नेक्स्ट एग्जाम होंगे, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। जो आपका नेक्स्ट 1 का एग्जाम होगा वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, यानी कि आप इतने परसेंट नंबर के ऊपर मार्क्स पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट 1 क्वालिफाइड है। तो ये बच्चा जब अपना एमबीबीएस कंप्लीट करता है तब वो नेक्स्ट का एग्जाम देगा, नेक्स्ट 1 का एग्जाम देगा, और अगर वो उसको क्वालिफाई कर लेता है, सर्टेन परसेंटेज पा लेता है, तो वो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए हकदार हो जाएगा। उसके बाद इस बिल में यह है कि मिनिमम 6 महीने की रूरल पोस्टिंग कराने के प्रावधान किया जा रहा है, कि मिनिमम 6 महीने जो होगा आपको नेक्स्ट 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेडिकल लाइसेंस इशू हो जाएगा, यानी कि आप इंडिया में जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए बात यह है कि पहले जो होता था कि जो बाहर से एमबीबीएस बच्चे करके आते थे, मतलब यूक्रेन से, रशिया से, इन सब जगहों से जो बच्चे एमबीबीएस करके आते थे, उनको क्या होता था कि उनको एक अलग एग्जाम, स्क्रीनिंग एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप केजीएमयू से एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप एम्स से एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप किसी इंडियन प्राइवेट मणिपाल से एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप कीव यूनिवर्सिटी यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे हो, आपको अपना मेडिकल लाइसेंस पाने के लिए एक एग्जाम देना है। उस एग्जाम का नाम है नेक्स्ट 1 और ये एग्जाम क्वालिफाइंग होगा। सर्टेन मार्क्स अगर आप सिक्योर करते हैं तो आप लोग इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लायक हो जाएंगे। ये सबसे जरूरी बात है। बहुत बड़ी खुशखबरी उन छात्रों के लिए जो बाहर रह के एमबीबीएस कर रहे हैं। तो अब अगर आपको पैसे की कमी है, अगर आप इंडिया में एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है कि आप वो 50% सीटों में एडमिशन ले पाए जो कि एनएमसी ने तय किया है, तो आप अब बाहर जाके भी एमबीबीएस कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जाके एमबीबीएस करेंगे तो आपको भी वही एग्जाम में बैठना पड़ेगा जिसमें केजीएमयू का बच्चा बैठेगा, जिसमें मौलाना आजाद का बच्चा बैठेगा। बात करते हैं अगली नेक्स्ट 2 के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट 2 जो होगा, नेक्स्ट 1 इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड नेक्स्ट 2 जो होगा वो परसेंटाइल एग्जाम होगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट 2 होगा वो नीट पीजी को रिप्लेस कर रहा है। जो नीट पीजी का एग्जाम था उसके जगह पे अब जो एग्जाम नेशन वाइड कराया जाएगा वो नेक्स्ट 2 का एग्जाम कराया जाएगा। इसमें अगर आप सर्टेन परसेंटाइल के अंदर रहते हैं तो आपको पीजी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स अलॉट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या फर्क पड़ेगा बच्चों को, आप बच्चों को फर्क तो इसका बहुत बड़ा है। नेशन वाइड इंपैक्ट होगा, एजुकेशन पॉलिसी सुधरेगी, एजुकेशन पॉलिसी सुधर जाएगी, देश का भला होगा। आप बच्चों को इससे डायरेक्ट क्या इफेक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा। वो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे रहते थे कि 500-600 से 550 के बीच में, जो फीस कमी होने की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाते थे, अब उनके लिए चांस है उन 50% सीटें जो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस जो अब एनएमसी तय करेगी उसमें पढ़ने के चांसेस हैं। और वो बच्चे जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो स्क्रीनिंग एग्जाम से डरते थे, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आप बाहर जाके एमबीबीएस अगर करना चाहते हैं कम पैसों में, 18 लाख
19 लाख में 5 सालों के लिए करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बस आपको आके आम बाकी एमबीबीएस के बच्चों के साथ आपको बैठना होगा एग्जाम में और नेक्स्ट 1 के क्वालिफाइंग एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादातर लोगों को ये न्यूज मिल सके। धन्यवाद।